नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। गुड्डी अब गुड्डी फिल्म की गुड्डी नहीं है। वे देश के एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू हैं, एक प्रतिष्ठित अभिनेता की पत्नी हैं, एक कम प्रतिष्ठित अभिनेता की मां है और एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री की सास है। इसलिए उन्हें जब भी बोलना चाहिए सोच समझकर ऐसा कहें कि सुनने के बाद लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान बढ़े। उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिसे सुनने के बाद लोग उन पर हंसें, उनकी आलोचना करें या उन्हें भला बुरा कहें। जी, बात हो रही है जया बच्चन की। जया बच्चन ने आज कुछ ऐसा कह दिया जो अधिकतर लोगों के गले नहीं उतर रहा है। बहुत कम लोगों को उनकी बात पची। अधिकतर लोगों को अजीर्ण हुआ और वे सोशल मीडिया पर टूट पड़े। हमारे देश में हर साल कम से कम 2 लाख लोग ड्रग के कारण, ड्रग मतलब गांजा, हफीम, चरस आदि आदि आदि, 2 लाख लोग हर साल जान गंवा देते हैं। और सोचिएगा, किसी परिवार में अगर एक व्यक्ति, एक युवा ड्रगिस्ट हो जाए, नशेड़ी हो जाए, तो उस परिवार का सत्यानाश। और यह सिर्फ उड़ता पंजाब की कहानी नहीं है, यह महाराष्ट्र की कहानी भी है, यह पंजाब की कहानी है, यह केरल की कहानी है, यह त्रिपुरा की कहानी है, यह मिजोरम की कहानी है, यह तमिलनाडु की कहानी है, यह मध्य प्रदेश की कहानी है। जी, मैंने जितने नाम लिए यह सब नशेड़ियों के कारण बदनाम है। ये वे राज्य हैं जहां ज़्यादातर नशेड़ी पाए जाते हैं। जया जी ने क्या कहा? जया जी ने जो कहा उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि फिल्मी दुनिया के ही रवि किशन, जो हिंदी फिल्मों में भी आते हैं, भोजपुरी फिल्मों के बड़े अभिनेता हैं और जो गोरखपुर से लोकसभा के सदस्य भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। कल लोकसभा में रवि किशन ने कहा था कि बॉलीवुड नशेड़ियों का, ड्रगिस्टों का अड्डा हो गया है। वहाँ सफाई होनी चाहिए, उसकी देखरेख होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बॉलीवुड बदनाम नहीं हो, सफाई हो, अनेक परिवार बर्बाद होने से बच जाए। रवि किशन ने कुछ बुरा नहीं कहा। लेकिन आज अपनी गुड्डी जी, प्रणाम प्रणाम गुड्डी जी, गुड्डी जी ने ऐसा कुछ कह दिया कि लोग नाराज हो रहे हैं। गुड्डी जी ने राज्यसभा में कहा तो उन्होंने बहुत कुछ। मैं आपको संक्षेप में 2-4 बातें बताता हूं। गुड्डी जी ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। वारे गुड्डी जी! गुड्डी जी का निशाना रवि किशन की ओर था, लेकिन रवि किशन ने कुछ गलत कहा ही नहीं था। जहां कहीं भी ड्रग का बाजार हो, जहां के लोग ड्रग से बर्बाद हो रहे हो, वहां तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसमें गलत क्या है? लेकिन गुड्डी जी तो रवि किशन पे नाराज हो गई, कह रही थी कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। गुड्डी जी, थाली में छेद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन थाली की सफाई जरूर करनी चाहिए। अगर गंदी थाली में खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, और जो बीमार होंगे तो जान भी जा सकती है, अस्पताल में महीनों सड़ सकते हैं। तो ये आपने कौन सी बात कह दी? गंदगी तो थाली में नहीं होनी चाहिए ना। और रवि किशन तो गंदगी की बात कर रहे हैं, छेद करने की बात कहां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नशे का साम्राज्य है, इस पे कार्रवाई हो। एनसीबी, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो,
सही कार्रवाई कर रही है, सही काम कर, इसमें गलत क्या था। लेकिन गुड्डी जी ने जो कुछ कहा हो, रवि किशन ने समझदारी भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें तो यह उम्मीद थी कि जया जी उर्फ गुड्डी जी, सम्माननीय जया जी, राज्यसभा में सपा की सांसद जी उनकी पीठ थपथपाएंगी, उनका मनोबल बढ़ाएंगी, रवि किशन का, उनको सपोर्ट करेंगी। लेकिन गुड्डी जी तो नाराज हो गई। अब जब गुड्डी जी बोली, रवि किशन जी बोले, तो कंगना जी कहाँ चुप रहते। कंगना जी ने कहा कि अगर जया जी का बेटा लटकता हुआ दिखता, सुशांत सिंह राजपूत की ओर इशारा है, या उनकी बेटी ड्रग के जाल में फंसती, तो क्या जया जी ऐसा ही कहती। भाषा तल्ख है, भाषा तल्ख है, बहुत अच्छी भाषा नहीं है, लेकिन सच के करीब है जो कंगना ने कहा। तब शायद गुड्डी जी ऐसा नहीं बोलती। तो गुड्डी जी ने ऐसा कहा क्यों? गुड्डी जी जब अमिताभ बच्चन की पत्नी बनकर मुंबई आई थी, तो बाल ठाकरे जी ने उनका स्वागत अपने घर में बहू की तरह किया था। अब लोग कह रहे हैं कि बहू ऋण चुका रही है। ससुर बाल ठाकरे तो उद्धव भी कुछ लगेंगे, वो ऋण चुका रही है। जी, गुड्डी जी आज शिवसेना की भाषा बोल रही थी कि जिस थाली में लोग खाते हैं उसी में छेद करते हैं, आदि आदि आदि। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कुछ लोगों ने यह भी कहा, सोशल मीडिया पे कहा, कि गुड्डी जी ने जो कुछ कहा वह शिवसेना के इशारे पर कहा, शिवसेना के कहने पे कहा। और संजय राउत बोल रहे थे कि गुड्डी जी उर्फ जया जी तो देश की भाषा बोल रही है, मतलब देश जो सोच रहा है वही कह रही है। ऐसा नहीं है संजय राउत जी, गुड्डी जी ने देश की सोच के खिलाफ कहा है। गुड्डी जी को सोचना चाहिए कि कोई अमर सिंह अगर उनकी मदद करता है तो उसके अंतिम समय में उनको अपने पति के साथ जाकर सिंगापुर के अस्पताल में देखना चाहिए था। जिस अमर सिंह ने डूबते अमिताभ बच्चन को उबारा, और अमिताभ बच्चन भी यह स्वीकार करते हैं, उसको अंतिम समय में देखने नहीं गए। उसी फिल्मी दुनिया का एक छोटा बच्चा सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3 माह से ज़्यादा हो गए, गुड्डी जी या उनके पति जी ने कुछ नहीं कहा। इस कोरोना काल में लाखों लोग काल के गाल में समा रहे हैं, लेकिन हाजी अली के पास, हाजी अली के दरगाह के पास कुछ पैकेट भोजन बंटवाने के अलावा अमिताभ बच्चन ने कोई बड़ा काम नहीं किया। यही अमिताभ बच्चन है जो उत्तर प्रदेश में किसान बनकर ज़मीन खरीदते हैं। यही अमिताभ बच्चन है जिनका नाम पनामा पेपर में आता है। यही अमिताभ बच्चन है जिनका नाम बोफोर्स केस में आता है। ऐसे में उनकी चुप्पी पर जब देश के लोग कह रहे हैं कि यह महानायक नहीं है, महानालायक है, तो क्या कहा जाए इसमें। उनकी भावना कहीं ना कहीं दिख रही है कि इन कारणों से लोग उन्हें महानालायक कह रहे हैं। इसलिए हे गुड्डी जी, कुछ लोग कहेंगे कि मेरी औकात नहीं है अमिताभ बच्चन या जया जी के खिलाफ बोलने की। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जो हुआ, जो उन्होंने कहा उसका विवरण रखा। लेकिन बड़े लोगों को यह याद रखना चाहिए कि उन्हें बड़प्पन दिखाना चाहिए। वे बड़े तभी हैं, वे बड़ा तभी हैं जब उनमें बड़प्पन हो। गुड्डी जी, आपने आज जो कुछ कहा उसमें बड़प्पन कहीं नहीं है, उसमें राजनीति है और किसी पार्टी के इशारे पर कही गई बात है। जनता की बात में आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।